Students, good morning students. Today we will study about chapter number 3, government. As you know, we already discussed about in our previous video the how governments works, what is government, types of government and etc. Now today we will study about levels of government. Levels of government, you can see a chart here. Levels of government in India. First is union government, state government and local government. फर्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट, सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड है लोकल गवर्नमेंट. There are also two types of local government. First is municipality in towns and cities and next is panchayat in villages. These all types of levels of government we understand by examples and we also study these all topics in deep. Now first is the responsibilities of the government are many and in the vast country. यानी कि जो गवर्नमेंट होती है उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कंट्री में. लाइक इंडिया इज अ मल्टीफेस्ड, यानी कि इंडिया जो है वो काफी विविधताओं से भरा हुआ है. टू मच डाइवर्सिटीज इन इंडिया. हाउ डू यू थिंक द गवर्नमेंट मैनेज टू परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस, यानी कि कैसे वो सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करती होगी, कैसे कंडक्ट करती होगी. ये क्वेश्चन जनरली हमारे दिमाग में आता है. द गवर्नमेंट डज दीज बाय वर्किंग एट द डिफरेंट लेवल्स इन इंडिया. देयर आर 3 एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स, द सेंट्रल, यूनियन एंड लोकल. Central, union government and state government in the local government is also they both the levels done work from government. The central government, first we know about the central government. The union government is the government at the national level. It looks after international matters such as national security, foreign relations, communication, currency and essential infrastructure that includes railway, national highways, electricity, main ports, etc. It is started at New Delhi. यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो नेशनल मैटर्स पर बात करती है, नेशनल लेवल के मैटर्स को अपने हैंडल करती है, चाहे फिर वो फॉरेन रिलेशंस हो, कम्युनिकेशन हो, चाहे वो फिर रेलवे हो या इंटरनेशनल एयरवेज हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर पोर्ट एरियाज हो. उन सब से रिलेटेड जितने भी मैटर्स है उन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है फ्रॉम दिल्ली. यानी कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो न्यू दिल्ली से होता है. नाउ नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट. द कंट्री currently has 29 states and 7 union territories. यानी कि अभी वर्तमान समय में जो देश है उसमें 29 states हैं. Each state have one government और हर state की अपनी एक government है, एक सरकार है. But the remains union territories are under the union government. पर जो बचे हुए राज्य हैं जो यूनियन के अंतर्गत आते हैं उन्हें यूनियन गवर्नमेंट हैंडल करता है. The state government deals with affairs of entire state like public safety, water supply, health, education, transportation and etc. The state divide into districts, blocks and villages. यानी कि जो state government होती है वो जो स्टेट के अफेयर्स होते हैं, चाहे वो पब्लिक सेफ्टी हो या वाटर सप्लाई हो या हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन हो, उसे डील करता है. और जो स्टेट्स होती है उसको डिस्ट्रिक्ट्स, ब्लॉक्स और विलेजेस में डिवाइड किया जाता है. नाउ वी टॉक अबाउट लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट, द लोवेस्ट लेवल फ्रॉम ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, इट्स वर्क्स एट द डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक्स एंड विलेजेस लेवल इन द फॉर्म ऑफ मल्टी म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत्स. यानी कि जो लोवेस्ट लेवल होता है गवर्नमेंट का वो लोकल गवर्नमेंट कहलाता है और ये डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक्स और विलेजेस के लेवल पर वर्क करता है और ये म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के रूप में काम करता है. सो वी अंडरस्टैंड दीज ऑल द टॉपिक्स. नाउ वी टॉक अबाउट organs of government. Organs of government.
द गवर्नमेंट obtains through its their organs which frames law, execute them and protect them। यानी कि गवर्नमेंट जो होती है वो इन तीनों के माध्यम से, इन तीनों अंग के माध्यम से काम करती है। और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो अंग होते हैं प्रमुख, वो क्या होंगे? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। नाउ व्हाट इज लेजिस्लेचर? लॉज आर मेड टू सेफ्टी द नीड्स ऑफ द पीपल, यानी कि जो कानून है वो जनता की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। इन इंडिया द लॉ मेकिंग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द लेजिस्लेचर। और यानी कि गवर्नमेंट का जो एक ऑर्गन, जो अंग है जो कानून को बनाता है, उसे लेजिस्लेचर कहते हैं। इट इज डन इन द पार्लियामेंट, और ये पार्लियामेंट के माध्यम से होता है। एग्जीक्यूटिव, द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट एग्जीक्यूट वेरियस फंक्शंस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो गवर्नमेंट के फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है वो एग्जीक्यूटिव कहलाता है। द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स डू सो, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं और जो उसके अदर हैंड मिनिस्टर्स हैं वो ही एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नाउ टॉक अबाउट जुडिशरी, द ऑर्गन दैट श्योर द वी ओबे द रूल्स is called judiciary. It punish those who break the rules, यानी कि जो ऑर्गन लॉज फ्रेम करता है या फिर उसे मानने के लिए हमें बताता है, वो जुडिशरी कहलाता है। यदि हम कोई लॉ ब्रेक करते हैं तो हम उसके लिए पनिशमेंट के लिए वाइड होते हैं। Now the functions of government, it is the most important topic of your chapter। functions of government यानी कि गवर्नमेंट के काम क्या, सरकार के काम क्या होता है। तो फर्स्ट इज builds the infrastructure making roads, bridges, railway and post, यानी कि जो रेलवेज होती है, जो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है बाहर, जो फिजिकल दिखाई दे रहा है, वो सब बनाना या उसको कंस्ट्रक्ट करना गवर्नमेंट का काम होता है। सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, सिटी में वाटर सप्लाई करना और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना भी गवर्नमेंट का काम होता है। Now next is work from the welfare of citizens, it is most important functions of government, work for the वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, इट इज़ अ मस्ट, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसका सबसे पहला काम ही यही होता है कि वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए वर्क करे। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज लाइक पल्स पोलियो प्रोग्राम, एजुकेशनल फैसिलिटी लाइक सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि वो जनता को उसकी हेल्थ के लिए या शिक्षा के लिए, सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल और उसे काम करना चाहिए जिससे जनता का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। इट इज ऑल्सो गिव्स ओल्ड एज पर्सन टू पेंशन टू इट्स पीपल, यानी कि जो ओल्ड एज पीपल्स है उन्हें पेंशन देने का काम भी गवर्नमेंट का होता है। नाउ थर्ड इज protect the state from foreign attacks। Army, Navy and Air Force basically are involved in these process, और वो प्रोटेक्ट भी करे हमारी बाउंड्रीज को, और उसके लिए नेवी, आर्मी और जो एयरफोर्स होती बेसिकली उसकी हेल्प में रहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक अफेयर्स परफॉर्म दिस यूनिफॉर्म, यानी कि जो पब्लिक है उसके लिए वो लॉ और ऑर्डर भी मेंटेन करे। रजिस्टर्स बर्थ, डेथ एंड मैरिज एंड वॉज द सिविल एंड क्रिमिनल इश्यूज फॉर इट्स कोर्ट्स, यानी कि वो रजिस्ट्रेशन करे बर्थ, डेथ और जो मैरिजेस हुई है उनका, और रिसॉल्व दी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एंड इश्यूज फॉर द कोर्ट, यानी कि जो क्रिमिनल केसेस हैं या फिर कोई और ऐसे सिविल केसेस हैं उसको कंडक्ट करें या फिर सॉल्व करें बाय कोर्ट। एंड नाउ नेक्स्ट लास्ट इज डिफेंस फॉर आवर इंटरनेशनल एंड traditional boundaries। Defense for our traditional boundaries is a very important function of the government। Defense force like army, air force, navy and security forces work for our nation, और ये सारी जो डिफेंस है वो हमारी सिक्योरिटी के लिए वर्क करती है और ये गवर्नमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क होता है। Now we talk about the law and government। Law and government, the government makes law and we as responsible citizen, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वो लॉ बनाती है और हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हम उन लॉ को फॉलो करें
शुड फॉलो दीज लॉज, यानी कि हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोगों की ड्यूटी है कि हम उन्हें फॉलो करें। दिस इज आवर ड्यूटी फॉर ड्रग्स, यानी कि हम लोग उसे समझें और उसका पालन करें। फॉर एग्जाम्पल वी ड्राइव अ कार, यू मस्ट बी 18 ईयर ओल्ड। यदि आप कार ड्राइव कर रहे हो तो आपको 18 ईयर ओल्ड होना जरूरी है। इफ यू ब्रेक एनी लॉ यू विल बी पनिश बाय द पुलिस एंड द कोर्ट। यदि आप कोई ड्रॉ ब्रेक करते हैं तो आप पनिशमेंट पाते हैं पुलिस या कोर्ट के माध्यम से। इफ एनीबडी on other hand finds any discrimination in respect of religions, caste and gender, he and she approach to court to got justice in the regards। यानी कि यदि आप कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है या रिलीजन्स या फिर कास्ट को लेकर कोई मैटर होता है तो आप कोर्ट में अप्रोच करके अपना जस्टिस पा सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, today we have studied about levers of government, organs of government, functions of government and law and government।